हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मछली पालन के 10 इंपॉर्टेंट सीक्रेट, जिसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी कड़ी में उसका दूसरा पार्ट भी लाया हूं, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसको मैं आपसे शेयर करने वाला था, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा करके मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कौन कौन से वो 5 बिंदुएं हैं जिसको आप फिर से फॉलो करके आपके मछली पालन के तरीके में जरूर पॉजिटिव बदलाव आएगा और आपका दिमाग है वो मछली पालन के प्रति और ज्यादा खुलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों, मछली संचय कब करें। हमारे इंडिया में आजकल जो सीड की उपलब्धता है वो साल भर आपको मछलियों का जो बीज है वो आपको मिल जा रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी के बच्चे हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ बरसात के समय में ही मिलता है। मतलब जून और जुलाई का जो महीना होता है, उसी 2 महीने में आपको अपने तालाब में बच्चों का संचय है वो आवश्यक रूप से कर लेना है, क्योंकि पहले बरसात में मछलियों का जो क्वालिटी होता है वो बहुत बेस्ट होता है। तो कोशिश करिए कि बरसात में आप अपने हेचरी से, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होगा, वहां से बच्चे खरीदिए और अपने तालाब में अच्छे से बड़े साइज के बच्चे हैं वो आप संचय करिए। पॉइंट, मछली का बच्चा है वो कब तालाब में छोड़ना चाहिए। बहुत सारे फार्मर ये गलती करते हैं कि वो बच्चे हैं वो ले आते हैं, लेकिन उसका संचय है वो दोपहर में या फिर शाम में करते हैं। लेकिन दोपहर में आपके जो तापमान है तालाब का वो बहुत ज्यादा होता है, मछलियों को हीट शॉक लग जाएगा, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। और शाम में दिक्कत क्या होती है, मान लीजिए आपने शाम में बच्चे अपने तालाब में छोड़े, उससे क्या होगा, शाम के पश्चात रात होगी और वहां पर आपकी ऑक्सीजन का जो डाउनवर्थ वो शुरू हो जाता है। रात में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तालाब में। इसी वजह से आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, सुबह आप बच्चे लाइए और सुबह ही उसको 1 से 2 घंटे एक्लेमेटाइज होने के लिए अपने तालाब में रख दीजिए, क्योंकि वो कार्टून में या फिर पॉलीथीन में एयर टाइट हो गया आता है बच्चा। तो उसको आप पॉलीथीन बैग को सीधा तालाब में छोड़ दीजिए कम से कम 1 घंटे के लिए। उसके पश्चात ही आप उसको ओपन करके बच्चों को अपने तालाब में संचय करिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सही अनुपात में बच्चों का संचय करना। हमारी मछलियां हैं वो तालाब के डिफरेंट रीजन में पाई जाती है। जैसे कतला रोहू मृगल है तो कतला ऊपर में, मृगल है वो बॉटम में, और रोहू है वो बीच में पाई जाती है। उसी प्रकार आपके मछलियों को संचय करने का जो स्टॉकिंग डेंसिटी है, अनुपात है, वो अलग अलग होता है। जैसे कतला है उसका परसेंटेज ज्यादा होता है 40%, रोहू है वो 30%, और जो मृगल और ग्रास कार्प है उसको 15 से 20%। तो ऐसे हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर में डिफरेंट अनुपात में मछलियों को डालते हैं, ताकि आपके तालाब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और आपका स्पेस है उसका भी यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो पाए। इसी वजह से अगर आप मल्टीपल स्पीसीज का पालन करते हैं अपने तालाब में, तो डिफरेंट अनुपात में ही आप मछलियों का स्टॉकिंग करिए, खासकर एमसी मछली का। अगर आप सिंगल स्पीसीज का पालन कर रहे हैं, तिलापिया या फिर पंगासस, तो आप अपने हिसाब से पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्पीसीज पाल रहे हैं, कतला रोहू मृगल जैसे, तो आपको उसके सही अनुपात में ही मछली को अपने तालाब में डालना। हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, सही समय पर मछलियों को सेल करना। बहुत सारी जगह मछलियों का डिमांड है वो एक समय में बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय आपका प्राइस भी मछलियों को बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन बरसात के लास्ट में या फिर जहां पर हार्वेस्टिंग का टाइम निकट आता है, उस समय आपके मछलियों का प्राइस है वो ड्रॉप हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे समय पर आप अपनी मछलियों का हार्वेस्टिंग करिए जहां पर मछलियों का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो, आपके नियर बाई मार्केट में मछलियों की कमी हो जाए। तब आप अगर मछलियों को अपने फार्म से हार्वेस्ट करोगे तो वहां पर आपको मछली का प्राइस है वो बहुत बढ़िया मिलेगा। बहुत सारे किसान हैं ये पूछते हैं कि सर हम लोग मछलियों को तैयार कर चुके हैं, तो यार उसको अपने तालाब में ही रखना तो रिस्की हो सकता है ना। देखिए किसान भाइयों, आप मेंटेनेंस फीड खिलाकर मछलियों को जीवित रख सकते हैं, उसके वेट को रिटेन करके उतने ही भार में आप उसको रख सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप मछलियों को सप्लाई करिए, ना कि बहुत सारी जगह से हार्वेस्टिंग हो रहा है उसी समय आप भी अपने तालाब से हार्वेस्टिंग करवाइए। उस समय मछली की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में,
तो आपको जो मिलने वाला प्राइस है उससे कम मिलेगा और ओवरऑल आपके प्रॉफिट में दिक्कतें आ सकती हैं। तो कोशिश करिए कि डिमांड ज्यादा हो तभी आप अपने फार्म से मछलियों को सेल करिए। पॉइंट है दोस्तों एरिएशन का। बहुत सारे फार्मर है वो अपने तालाब में फार्मिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन वो बेस्ट फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने में दोस्तों सोचते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा खर्च क्यों करना, क्योंकि उनको लगता है कि एरिएशन लगाना तालाब में वो फालतू का खर्च है। लेकिन आपको बता दूं कि आप एरिएटर लगाने से आपके प्रोडक्शन में हाफ टाइम ज्यादा आपका प्रोडक्शन है वो होता है, क्योंकि एरिएशन से होता क्या है, आपके मछलियों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अमोनिया गैस है वो बाहर निकलकर के द्वारा बाहर निकल जाती है। उसके अलावा आपके जो बैक्टीरिया होती है जो आपके एक्स्ट्रा फीड को डिकम्पोज करती है दोस्तों, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो बिना एरिएशन के आपकी मछलियों में भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और आपके बैक्टीरियल कॉलोनी को भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इस वजह से आपको 1 या 2 HP का अपने तालाब के एरिया के हिसाब से आप अपने फार्म में एरिएटर जरूर लगवाइए, ताकि मछलियों को बढ़िया इन्वायरमेंट मिले और आपका प्रोडक्शन है वो गारंटेड इंक्रीज होगा। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने बात किया कि आपको सही समय पर मछलियों को सेल करना चाहिए। दूसरा, सही अनुपात में बच्चों का स्टॉकिंग करिए। तीसरा दोस्तों, आप अपने तालाब में एरिएटर जरूर इंपॉर्टेंट रूप से लगाइए और बच्चों का संचय करने का समय है वो मानसून का ही है। जून जुलाई में ही आप बच्चों का संचय करिए और सबसे लास्ट, अपने तालाब में बच्चे हैं वो सुबह के समय ही आप छोड़िए। तो ये रहा इंपॉर्टेंट 5 बिंदु जिसको फॉलो करके आपके मछली पालन के तरीके में जरूर बदलाव आएगा और आपका प्रोडक्शन है ओवरऑल वो बढ़ने वाला है। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।